राधे राधे, जय गुरुदेव। हमारे महाराज श्री कहते हैं कि चाहे पानी हो या विचार हो या कर्म हो, ये स्वच्छ ही अच्छे लगते हैं। और इनमें स्वच्छता कैसे आए? जब पानी को ज़्यादा देर तक भर के रखोगे, ज़्यादा दिनों तक भर के रखोगे, तो वो बदबू भी आएगी, ख़राब भी हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा। तो हम उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि पानी को भर के नहीं रखना है। अगर भर के ही रखना है तो उसको बदलते रहना है, हर रोज़ बदलते रहना है। उसके पानी के बदलने से वो पानी हम यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल करने लायक होता है वो। तो ऐसे ही हमारे विचार भी होते हैं। अगर हम गलती से गलत विचारों में फंस गए हैं, गलत लोगों के बीच हम फंस गए हैं, गलत लोगों के साथ हमारा संग हो गया है और हमारे विचार भी परिवर्तित होते ही हैं। जैसे लोगों के साथ होंगे वैसे विचार भी होंगे। तो विचार अगर अच्छे करने हैं तो लोगों का संग भी बदलना होगा। संग बदलेंगे, विचार बदलेंगे। हम अपने स्वभाव अनुसार ही लोगों का संग करना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले अगर बदलने की ज़रूरत है तो स्वभाव बदलने की ज़रूरत है। देखा जाता है कि जैसा हमारा स्वभाव होता है वैसे ही हमारे सर्कल होता है। जीवन में अगर कहीं पे ये हमें लगता है कि ये गलत है, ये हमारा संग गलत है, या हमारे साथ रहने वाले या खुद हम ही गलत हैं, ज़रूरी नहीं है हमेशा कि संग ही गलत हो। कभी कभी ऐसा होता है कि संग अच्छा होता है, हम गलत होते हैं। संग सही होता है और हम गलत होते हैं। तो वहाँ पे भी हमें अपने आप को बदलना चाहिए। और अगर संग भी गलत हो गया है तो भी हमें अपने आप को बदलना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं बदलेंगे तो उस पानी की तरह हो जाएंगे जो भरा हुआ पानी यूजलेस है, उसको कोई यूज़ नहीं करता है। ऐसे ही हमसे भी लोग मिलने से कतराएंगे, क्योंकि जो हमारे विचारों से जिनका विचार मिलता है वही तो हमसे बात करेंगे। हर कोई तो नहीं कर सकता है। क्या हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा इंसान के अलावा कोई बात करता है? और हर बुरे इंसान के साथ कोई अच्छा इंसान ज़्यादा देर तक रुकता है? ये मैंने खुद भी देखा है कि अगर हमारा ग्रुप अच्छा है तो उसमें एक दो अगर अच्छे बुरे होंगे तो वो अपने आप ही निकल जाएंगे, क्योंकि उनको वो संग अच्छा नहीं लगेगा। और अगर हमारा ग्रुप गलत है, अच्छा नहीं है, तो भी जो एक दो गलती से अच्छे लोग आ गए होंगे तो वो ग्रुप से निकल जाएंगे। इस बात से ये बात समझ आती है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही व्यक्ति के साथ रह सकते हैं और वैसा ही व्यक्ति हमारे साथ रह सकता है। अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो उसको आप ज़बरदस्ती बांध के कितने दिन रख पाओगे? ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हो, क्योंकि बंधा हुआ इंसान खुल के भागने की कोशिश करेगा। हमेशा हर रिश्ते को एक आज़ादी मिलनी चाहिए। वो आज़ादी ऐसी हो कि विचारों के द्वारा, अगर विचार नहीं मिल रहे हैं तो किसी को भी ये ना हो कि तुम मेरी ही बात मानो किसी भी रिश्ते में। हाँ, एक दो बार बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, क्योंकि हमारा रिश्ता जो है बहुत नाजुक है। अगर हम ज़्यादा भी टाइट पकड़ेंगे ना तो भी टूट जाएगा। जिसको समझाने में समझ ना आए उसको फिर ज़्यादा समझाने से ये लगेगा कि सफाइयाँ दे रहे हैं, और सफाइयाँ कौन देता है? जो खुद गलत होता है। मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि हमें किसी भी परिस्थिति में सफाई नहीं देनी चाहिए। ये मेरी बचपन से सोच है, सबकी सोच अलग होती है, मेरी सोच ये है
कि जो मुझे जानता है उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और जो मुझे जानता ही नहीं है हम लाख सफाइयाँ देंगे, क्या वो मानेगा हमारी बात? बिल्कुल नहीं मानेगा। तो ये दोनों परिस्थिति कहती हैं कि जो हमें जानता है उसे हमें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, और जो हमें नहीं जानता है उसको मैं सफाई क्यों दूँ? तो दोनों ही परिस्थिति कहती हैं कि सफाई की यहाँ कोई गुंजाइश है ही नहीं किसी भी रिश्ते में। अगर विश्वास है तो भी सफाई की ज़रूरत नहीं, और अगर विश्वास नहीं है तो आप लाख सफाई दो, हम लाख सफाई दें, कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब सामने वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। बस एक ही बात बोलनी चाहिए कि जैसा तुम्हारा मन करे, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। और हाँ, एक बात बोल दूँ कि ये बातें हर किसी को लगता है कि मुझे टारगेट करके बोली जा रही हैं। इसका टाइटल है अपना अनुभव अपनी बात। तो ये एक ऐसी शब्द होते हैं, ये ऐसा एक व्यवहार होता है जो हर किसी के साथ घटित होता है, हर परिवार के साथ, हर सदस्य के साथ ये व्यवहार जरूर एक बार घटित होता है। तो ये किसी के लिए पर्सनल नहीं है, क्योंकि मोस्टली जितने हमारे वीडियो होते हैं हमारे पास एक ही कंप्लेंट आती है कि ये क्या हमें टारगेट करके बनाया है, ये क्या मेरे बारे में बोला है, ये समाज में ऐसा हो रहा है इसलिए हमें लगता है कि हमारे बारे में बोला जा रहा है। बाकी पर्सनली किसी के लिए नहीं है। जो हमने खुद अनुभव किया है, जो हमें महाराज श्री ने अनुभव करवाया है, जो हमें परमात्मा ने थोड़ा बहुत मंदबुद्धि में बुद्धि दी है, हम वो सब आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। हमारा किसी के साथ कोई टारगेट नहीं है, और न ही इसको समझें। अगर लगता हो तो माफ़ी चाहेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हर व्यक्ति के साथ वही हो रहा है जो हमारे साथ हो रहा है। तो हमारा सीधा सा मानना ये है कि सफाइयाँ ना देने की बजाय हर रिश्ते में विश्वास इतना अटूट होना चाहिए कि वो विश्वास अगर हिल गया तो फिर कोई बांधने वाला नहीं है। विश्वास की डोर से ही हर रिश्ते बंधे हुए हैं, चाहे वो खून के हों, चाहे वो प्रेम के हों, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। बिना विश्वास के तो प्रेम भी नहीं होता है, और जब प्रेम नहीं होगा तो रिश्ते बिखरेंगे ही बिखरेंगे, उनको कोई संभाल नहीं सकता है। जीवन में याद रहे, रिश्ते को संभालने के लिए प्रेम होना ज़रूरी है, और प्रेम को बचाए रखने के लिए विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। अगर विश्वास है तो कोई भी हिला नहीं सकता है, अगर विश्वास नहीं है तो हम खुद ही अपने हाथों से अपने रिश्ते तोड़ देंगे। उम्मीद है अच्छा लगा होगा, लेकिन इसके साथ साथ हम एक बार फिर कहेंगे ये वीडियो किसी को टारगेट करके नहीं है, और ये हमारा अपना पर्सनल अनुभव है जो हम आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं। और इसका हमने नाम भी रखा है अपना अनुभव अपनी बात। तो प्लीज़ इसको माइंड ना करें, और बुरा लगे तो माफ़ी चाहेंगे, और अच्छा लगे तो कमेंट्स कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, बुरा लगे तो अनलाइक कर सकते हैं, छूट है आपको। राधे राधे, जय गुरुदेव।